ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो। आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफ़ा, लफ्ज़ों में जो इश्क था हुआ न होठों से बयां। हेलो गाइस, आई एम हिमानी पांडे। आज मैं आपके लिए यूकेलेले का एक ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। आज से मैं अपनी यूकेलेले की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रही हूँ। पीछे की सीरीज़ में आप लोगों ने हारमोनियम के ट्यूटोरियल्स देखे होंगे, 2 ट्यूटोरियल्स मैंने डाले हुए हैं। तो आज से मैं यूकेलेले का ट्यूटोरियल भी स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें हम यूकेलेले बजाना सीखेंगे। टू स्टार्ट विथ we should know some history about ukulele because it's a very fascinating and cute instrument for me. तो स्टार्ट करते हैं। 19th सेंचुरी में जो पोर्तुगीज़ थे वो लोग हवाई में आए थे, तो उनके पास उनका एक इंस्ट्रूमेंट था जिसे वो मशेटी बोलते थे। मशेटी उस इंस्ट्रूमेंट का नाम था। तो मशेटी को देख के जो हवाइन लोग थे वो लोग बहुत मतलब कि इम्प्रेस हो गए, अमेज़ हो गए। तो उन्होंने उसे मशेटी से अपना एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, उकेलेले। तो हवाइन के जो किंग थे उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को देखा तो वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। तो उन्होंने इसे फिर अपने कल्चर का एक हिस्सा बना डाला। तो हम थोड़ा सा इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें जो आपको ये स्ट्रिंग्स दिख रही हैं, ये इन्हें बोलते हैं स्ट्रिंग्स। जो आपको वाइट कलर की वायर्स तार जैसी दिख रही होंगी, इन्हें बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग्स। तो ये इसमें नायलॉन की होती हैं। बेसिकली जो हमारा गिटार वगैरह होता है तो उसमें आयरन, निकेल और कॉपर, ब्रास इसकी स्ट्रिंग्स होती हैं, लेकिन जो यूकेलेले है उसमें हमारी नायलॉन की स्ट्रिंग्स यूज़ होती हैं। तो ये जो आपको ये दिख रहा है इतना पोर्शन वुडन वाला, तो इसे हम हेड स्टॉक बोलते हैं, हेड स्टॉक। उसके बाद ये जो आपको वाइट कलर की कीज़ इसमें दिख रही हैं, 4 आपको दिख रही होंगी क्योंकि इसमें 4 स्ट्रिंग्स हैं। तो इन 4 स्ट्रिंग्स को ट्यून करने के लिए ये ट्यूनिंग कीज़ है, इनसे हम इसे ट्यून करते हैं। उसके बाद आते हैं ये जो आपको गोल्डन लाइंस दिख रही हैं, ये फ्रेट्स हैं। तो ये आपको अब दिख रही होंगी गोल्डन लाइंस जो आपको दिख रही हैं, ये फ्रेट्स होता है। ये पूरा यहाँ पर से लेके यहाँ पर तक का इसे हम फ्रेट बोर्ड बोलते हैं। तो ये फ्रेट्स होता है। तो ये गोल्डन लाइन इस पूरे फ्रेट बोर्ड को पार्टीशन करने के लिए होती है। पार्टीशन का मतलब कि हर फ्रेट से अलग साउंड आता है। तो ये हमारा फर्स्ट फ्रेट है, ये वाला, ये यहाँ पर से यहाँ पर तक का ये हमारा फर्स्ट फ्रेट है। उसके बाद ये हमारा सेकंड फ्रेट है, ये हमारा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th ऐसे करके ये जितनी गोल्डन लाइन्स है उतने फ्रेट्स हैं। उसके बाद ये जो आपको होल दिख रहा है, इसमें 3 होल्स आपको दिख रहे हैं, इन्हें हम लोग मेमोरी पॉइंट्स बोलते हैं। मेमोरी पॉइंट्स का काम होता है कि हमें मतलब कि कोई सॉन्ग है या उसका कॉर्ड या कुछ भी चीज़ याद रखना है, तो ये उसमें हमें हमारी मेमोरी के लिए होते हैं, ताकि हमें याद रहे कि कौन सा सॉन्ग कौन से फ्रेट में है, कौन से मेमोरी पॉइंट्स वगैरह से है। उसके बाद ये जो एरिया दिख रहा है, ये यूकेलेले का बॉडी है, इसे हम यूकेलेले की बॉडी बोलते हैं। ये साउंड होल है। साउंड होल का मतलब जहाँ से हम स्ट्रिंग्स बजाएंगे तो आवाज़ आएगी, तो इसे साउंड होल बोलते हैं। और ये इसका ब्रिज हो गया, इसको ब्रिज बोलते हैं। ब्रिज का काम होता है सपोर्ट देना, तो वही काम इसका है। इस पे ही देखिए आप, ये जो नायलॉन की जो स्ट्रिंग्स हैं वो सारी इस पे ही लगी हुई है, इसे ब्रिज बोलते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये लेसन। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसमें बेसिकली कॉर्ड्स बजते हैं। तो कॉर्ड्स के साथ हम लोग सॉन्ग्स को प्ले करते हैं। तो मैं आपको आज 2 बहुत बेसिक से कॉर्ड्स बताऊंगी इसके। तो हमारा पहला कॉर्ड है जिसे हम सी मेजर बोलेंगे। सी मेजर और माइनर 2 तरीके के कॉर्ड्स होते हैं।
तो हम अभी सी मेजर सीख रहे हैं। सी मेजर हमारा कहाँ पर से लगेगा? ये मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। ये मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग होती है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो हमें क्या करना है, ये मेरा फर्स्ट फ्रेट है, ये मेरा सेकंड फ्रेट है और ये मेरा थर्ड फ्रेट है। तो मुझे थर्ड फ्रेट में अपनी थर्ड फिंगर यूज करनी है फर्स्ट स्ट्रिंग पे। ये रहा, ये इसको मुझे प्रेस करना है, ऐसे हैंड रखना है और ये देखिए आपको साउंड आ रहा होगा। ये मेरा सी मेजर कॉर्ड है, हटा दिया, देखिए। फिर मैं इसको लगा रही हूँ, सी मेजर बजा रही हूँ, आप सुनिएगा। ये सी है, थर्ड फ्रेट, फर्स्ट स्ट्रिंग, थर्ड फिंगर, ये सी मेजर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक और कॉर्ड पे जिसे बोलते हैं ए माइनर। ए माइनर हमारा कैसे लगता है? ए माइनर हमारा बेसिकली लगता है हम फोर्थ स्ट्रिंग पे, जैसे ये मेरी फर्स्ट थी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्ट्रिंग पे जाएंगे सेकंड फ्रेट में। ये मेरा फर्स्ट फ्रेट है, ये मेरा फर्स्ट फ्रेट है और ये मेरा सेकंड फ्रेट है। सेकंड फ्रेट की हमें लास्ट स्ट्रिंग यानी कि फोर्थ स्ट्रिंग पे जाना है और अपनी सेकंड फिंगर रखनी है। ये मैंने रख दी। फिंगर्स आपको टिप से लगानी है, तभी आपका साउंड क्लियर आएगा। आपको ये कोशिश करनी है कि आपने जो कॉर्ड लगाया है उसकी आवाज़ क्लियर आए। जैसे ये मैंने लगाया ए माइनर, ये देखिए, ये मेरा ए माइनर का साउंड है, देख सकते हैं। ये रहा ए माइनर, ये लगा दिया मैंने, ये माइनर है। तो मैं पहले सी बजा रही हूँ, ये रहा सी, ये फिर ए माइनर, सी और ए माइनर, ये रहे मेरे दो कॉर्ड्स। अब स्ट्रमिंग पैटर्न मैं आपको बताऊंगी। स्ट्रमिंग पैटर्न के लिए आपको करना है डाउन डाउन, अप अप, डाउन डाउन, टू टाइम्स अप, वन टाइम डाउन एंड वन टाइम अप, डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप। तो ये है हमारा आज का ट्यूटोरियल। इस टू कॉर्ड्स पे, ये सबसे मतलब कि सबसे ईजीएस्ट कॉर्ड्स हैं हमारे यूकेलेले के, सी एंड ए माइनर। आप बहुत सारे सॉन्ग्स जो हैं इसमें बजा सकते हैं। जैसे कुछ मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बजेंगे। तो मैं पहले सॉन्ग से स्टार्ट कर रही हूँ। लफ्जों में जो इश्क था, हुआ ना होठों से बयां, खुद से नाराज हूँ, क्यों बेआवाज हूँ, मेरी खामोशियाँ है सजा। दिल है ये सोचता, फिर भी नहीं पता, किस हक से कहूँ बता, कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि
सॉन्ग्स मैंने आपको आज के ट्यूटोरियल में सिखाए। आई होप आप सभी को आज का ट्यूटोरियल समझ में आया होगा और आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे के पार्ट्स में मैं बाकी कॉर्ड्स और बाकी सॉन्ग्स भी लेके आऊँगी, तो तब तक आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।